हेलो फ्रेंड, मैं हूं सालिम और आप सभी का स्वागत है अपने टेक्निकल चिप यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टैली के अंदर कंपनी बनाना, ग्रुप बनाना, लेजर्स बनाना और कैसे ग्रुप्स के अंदर एंट्री की जाएगी, लेजर्स की कैसे एंट्री की जाएगी। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अपने स्टार्ट मेन्यू पे जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऑल प्रोग्राम्स में जाना है और यहाँ पर आप नीचे की साइड में आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा टैली ERP9। हो सकता है आपके कंप्यूटर में स्क्रीन के ऊपर ही, आपको डेस्कटॉप के ऊपर ही ये ऑप्शन मिल जाए टैली ERP9। अगर नहीं है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। टैली ERP9 के ऊपर क्लिक करने के बाद tally.erp9 के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर अभी आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। ठीक, ये सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो रहा है। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल आपको समझाई जाएगी। यहाँ पर अब आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर काफ़ी ऑप्शन दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको नीचे के साइड में आना है, एक ऑप्शन मिलेगा वर्क इन एजुकेशनल मोड, इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप इंटर बटन प्रेस कर देंगे, ये आपका टैली ओपन हो गया। अभी यहाँ पर मेरे पास एक कंपनी पहले से ऑलरेडी बनी हुई है। अब हम आपको इस कंपनी के ऊपर डिटेल नहीं बताएंगे, हम आपको नई कंपनी बना के दिखाएंगे। तो नई कंपनी बनाने के लिए आपको यहाँ पर सिंपली प्रेस करना है Alt F3 बटन प्रेस करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा जिसको बोलते हैं कंपनी इन्फॉर्मेशन। यहीं पर आपको तीसरा ऑप्शन मिलेगा। इसमें और आप एक चीज़ देख सकते हैं कि हर लाइन के अंदर एक डार्क लेटर दिया हुआ है। ये डार्क जो लेटर है वो एक शॉर्टकट है। अगर आपको सेलेक्ट कंपनी पे जाना है तो S बटन, सेट कंपनी पे जाना है तो H बटन, क्रिएट कंपनी पे जाना है तो C बटन। इस तरह से सभी में आपको एक एक वो लेटर डार्क दिख रहा है। इसका यूज़ करके आप लेटर का यूज़ करके भी आप इन ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हो। तो हम यहाँ पर आते हैं क्रिएट कंपनी के ऊपर और यहाँ पर हम इंटर करते हैं। क्रिएट कंपनी पे इंटर करने के बाद यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है नेम के सामने आपको कंपनी का नाम डालना है। अगर किसी दुकान के लिए टैली का यूज़ कर रहे हैं तो आपको दुकान का नाम डालना है। आपको यहाँ पर अपना नाम नहीं डालना है। यहाँ पर जैसे हम अभी जो हम बना रहे हैं, जैसे टेक्निकल चिप प्राइवेट लिमिटेड या जो भी कंपनी का नाम है वो आप नाम डालेंगे। मेलिंग नेम में सेम वही नाम रहने देंगे, इसमें कोई नाम चेंज नहीं करेंगे। अब इसके बाद अगला ऑप्शन आ रहा है एड्रेस। अब कंपनी का एड्रेस क्या है वो आपको यहाँ पर एड्रेस डालना है। जैसे यहाँ पर हम अपना एड्रेस डाले दे रहे हैं, सिविल लाइन्स मुगल दरबार, डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर आपको आना है कंट्री ऑप्शन है, जो भी कंट्री हो आप कंट्री सेलेक्ट करेंगे। फिर स्टेट, हमारा स्टेट है उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर हमने उत्तर प्रदेश के लिए सेलेक्ट करने के लिए आप राइट साइड में आप देख सकते हो। तो यहाँ से जो भी आप स्टेट सेलेक्ट करना चाहें 1 बाय 1 सर्च करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप जब स्टेट का पहला लेटर आप प्रेस करेंगे तो आपको उससे रिलेटेड जितने भी स्टेट होंगे वो दिख जाएंगे। तो हमने यू बटन प्रेस किया और यहाँ से उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया। अब जो भी हमारा पिन कोड है वो डालेंगे। मोबाइल नंबर का ऑप्शन आ रहा है, मोबाइल नंबर आप अपना डालेंगे। फ़ोन नंबर के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल के बाद फैक्स नंबर अगर है आपके पास अवेलेबल, फैक्स नंबर डालेंगे। ईमेल आईडी अगर अवेलेबल है तो ईमेल आईडी डाल देंगे। ठीक, इसके बाद वेबसाइट का ऑप्शन आ रहा है, वेबसाइट जो भी है वो आप वेबसाइट यहाँ पर डाल देंगे। जैसे हमारी जो वेबसाइट है वो है technicalchip1.blogspot.com। अब इसके बाद आगे के ऑप्शन पे आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है बुक्स एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल। बुक्स एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल के अंदर आपको फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष डालना है, जो आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। अभी अगर हम अपनी बात करें तो यहाँ पर अभी अब जो चल रहा है वो हमारा स्टार्ट होगा 1 मई 2020 से, वो सॉरी 1 अप्रैल 2020 वाला चल रहा है। ठीक, अभी यहाँ पर 1 अप्रैल 2020 से चल रहा है। यहाँ पर 2 डेट का ऑप्शन आ रहा है। एक तो फाइनेंशियल ईयर बिगिनस फ्रॉम, मतलब फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है आपका, तो 1 अप्रैल 2020 से हो रहा है। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, आपका जो ट्रांजेक्शन है बुक्स कब से स्टार्ट होगी, तो यहाँ पर भी हम 1 अप्रैल 2020 ही डाल देंगे। अगर आप पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो वहाँ से भी लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन आता है यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल, यहाँ पर नो है। अगर आप पासवर्ड लगाना चाहें तो यहाँ पर आप यस करेंगे। नेम ऑफ़ एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर आपको यहाँ पर जो भी नाम डालना चाहें नाम डालेंगे, और पासवर्ड आप जो भी रखना चाहते हैं वो पासवर्ड रख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 डाल दिया सिंपली समझने के लिए। फिर यहाँ पर दोबारा रिपीट पासवर्ड का ऑप्शन है, यहाँ पर रिपीट पासवर्ड में भी सेम वही पासवर्ड डाल देना।
इंटर करते हुए चले आएंगे, यहाँ पर एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा, यस नो, यहाँ पर आपको इंटर कर देना, ये कंपनी आपकी क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर आपको सबसे पहले जैसी कंपनी होगी तो सबसे पहले ऑप्शन आपको मांगेगा कंपनी नेम ऑफ यूज़र, तो यहाँ पर जो भी हमने यूज़र नेम डाला था वो आपको यूज़र नेम डाल देना है, पासवर्ड जो भी है वो पासवर्ड डाल देंगे, इंटर करेंगे, कंपनी आप देख सकते हो यहाँ पर क्रिएट हो गई है। तो ये था कंपनी बनाने का प्रोसेस। कंपनी बनाने के बाद अगले ऑप्शन के ऊपर इसी में हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हो जैसे करंट पीरियड, हमने तो केवल 1 अप्रैल 2020 डाला था, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो 1 अप्रैल 2019 से लेके 31/3/2020 तक का ये पीरियड शो कर रहा है। अगर कभी भी जैसे अगर हमको अब पीरियड चेंज करना है, 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक का हमको पीरियड करना है, तो यहाँ पर पीरियड चेंज करने के लिए हमको आना होगा, एस्केप बटन से बैक आएंगे, यहाँ पर अल्ट के साथ F2 बटन प्रेस करना है। अल्ट F2 बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको 1 अप्रैल 2020 डाल देना और नीचे 31 मार्च 2021 डाल देना। एंटर करेंगे, आप देख सकते हो 1 अप्रैल 2020 से लेके 31/3/2020 तक का ऑप्शन आ गया है यहाँ पे। ठीक, तो हर साल आपको ये चेंजिंग करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर आप करंट डेट देख सकते हो, आज की डेट यहाँ पर दिखा रहा है वेडनेसडे 1 अप्रैल 2020। अगर आपको डेट चेंज करना है तो यहाँ पर आपको सिंपल F2 बटन प्रेस करना है, सिंपल F2, किसी बटन के साथ में नहीं, अल्ट कंट्रोल किसी के साथ में के नहीं, केवल आपको F2 बटन प्रेस करना है। यहाँ पर अब हमको 2 अप्रैल लगाना है, 2 अप्रैल लगा दी, तो 2 अप्रैल हो गए यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है, अभी ये जो सॉफ्टवेयर है ये एजुकेशनल मोड में है, ये हमारा भी रजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर नहीं है, तो इस वजह से इसके अंदर फर्स्ट डेट, सेकेंड डेट और हर मंथ की लास्ट डेट ही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। अगर हमको जैसे फर्स्ट में लगाना है तो यहाँ पर लिखा हो फर्स्ट में इंटर कर देंगे, आप देख सकते हो यहाँ पर फर्स्ट में आ गया। अब आते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, हमको दोबारा उसी कंपनी इन्फॉर्मेशन के ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पर हमको प्रेस करना है अल्ट के साथ F3 बटन। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट कंपनी। सेलेक्ट कंपनी का यूज़ होता है कंपनी को सेलेक्ट करने के लिए। अगर आपके पास मल्टीपल कंपनीज हैं टैली के अंदर, एक से ज़्यादा कंपनी बनी हुई हैं, तो आप उनको एक एक करके या जिसके ऊपर आपको वर्क करना है उनको आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर अभी आप देखो तो यहाँ पर दिखा रहा है सेलेक्ट है जो कंपनी, वो है टेक्निकल चिप प्राइवेट लिमिटेड। जो भी आपकी डार्क होती है कंपनी, जो हाईलाइट होती है, जो सबसे ऊपर होगी, वो आपकी कंपनी एक्टिव होती है, उसके ऊपर आप काम कर सकते हो। अभी नीचे आप एक और देख सकते हो, सुपर कंप्यूटर सॉल्यूशन के नाम से एक और कंपनी है, लेकिन ये अभी एक्टिव नहीं है, इसके ऊपर हम वर्क नहीं कर सकते। अगर इसके ऊपर वर्क करना चाहते हैं तो हमको जाना होगा सेलेक्ट कंपनी पे, इंटर करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ABC प्राइवेट लिमिटेड भी है, सुपर कंप्यूटर सॉल्यूशन भी है, टेक्निकल चिप भी है, और यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया हुआ है, 3 आपके 2 कंपनियाँ ऐसी हैं जिनके ऊपर पहले से ही स्टार बना हुआ है। ये इस वजह से बना हुआ है क्योंकि टैली वॉल्ट पासवर्ड भी इन्होंने लगाया हुआ है, इस वजह से यहाँ पर ये स्टार दिया हुआ है। तो एक टैली वॉल्ट पासवर्ड लगाओगे तो आपको केवल ये नंबर से ही आपको याद रखना पड़ेगा कि किस नाम से कंपनी है। तो हमको जैसे ABC प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर काम करना है तो हम ABC प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर जाके इंटर बटन प्रेस कर देंगे, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर ABC प्राइवेट लिमिटेड एक्टिव हो चुका है। ABC प्राइवेट लिमिटेड अब हमारी कंपनी चालू हो चुकी है, इसके ऊपर अगर हम काम करना चाहें तो काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगला ऑप्शन आता है कनेक्ट कंपनी, ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। कनेक्ट कंपनी जो जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक से लेके हम चलते हैं। तो यहाँ पर अगला ऑप्शन आ रहा है शट कंपनी। शट कंपनी के वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा है कि शट डाउन करना है कंपनी को। शट डाउन करने से केवल आपकी कंपनी बंद होगी, डिलीट नहीं होगी। अब जैसे यहाँ पर आप सामने देख सकते हो 3 कंपनियाँ दिख रही हैं, ABC प्राइवेट लिमिटेड, सुपर कंप्यूटर और टेक्निकली, 3 कंपनियाँ। अगर हम इसमें से चाहते हैं कि कोई कंपनी यहाँ से हट जाए, बंद हो जाए, तो यहाँ पर शट कंपनी पे जाएंगे, यहाँ पर तीनों कंपनी जो भी ओपन है वो आपको दिख जाएगी। अब जो भी कंपनी आप यहाँ से बंद करना चाहते हैं उसके ऊपर आप इंटर कर दोगे, तो देख सकते हो कंपनी यहाँ से बंद हो चुकी है। अगर हम अगला ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर क्रिएट कंपनी को बनाना, नई कंपनी बनाना। जैसे अभी हमने बताया क्रिएट कंपनी पे इंटर करके देखोगे तो यहाँ पर वही फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर फिर आप कोई दूसरी कंपनी बनाना चाहो बना सकते हो, इसको हम स्केप बटन से बाहर आ जाते हैं। अगला ऑप्शन आता है अल्टर। अल्टर का बेसिकली 2 तरह से यूज़ किया जा सकता है। एक तो है आप कंपनी के अंदर कोई चेंजिंग करना चाहो, जैसे कि कंपनी का एड्रेस बदलना है, कंपनी का फ़ोन नंबर बदलना है, कंपनी का ईमेल आईडी, वेबसाइट, या फिर कंपनी का नाम ही क्यों ना बदलना हो, जो भी बदलना है वो आप सब यहाँ से बदल सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा यूज़ है वो है डिलीट करने का। अगर कंपनी आप डिलीट करना चाहते हो इन फ्यूचर तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हो अल्टर से। अल्टर के ऊपर जाओगे, अल्टर के ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पर इंटर करना है।
यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आएगा टेक्निकल चिप प्राइवेट लिमिटेड। जो कंपनी ओपन होगी केवल उसी के ऊपर आप चेंजिंग कर सकते हो। तो टेक्निकल चिप के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो पूरी कंपनी ओपन हो गई। अब जो भी चेंजिंग करना है, जैसे हमको यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर चेंज करना है, तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर चेंज कर दिए। जो भी मोबाइल नंबर डालना है मोबाइल नंबर डाल दिया, ईमेल आईडी इसी तरह से आप यहाँ पर इंटर करते चले जाएंगे तो ये होगा। अगर आप डायरेक्टली इसको सेव करना चाहते हैं तो कंट्रोल ए ऑप्शन होता है क्विक सेव का, कंट्रोल ए बटन प्रेस कर दोगे वो सेव हो गया। देखना चाहो सेव हुआ है या नहीं तो दोबारा इंटर करके आप देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कॉन्टैक्ट नंबर भी सेव हो गया और मोबाइल नंबर भी। ठीक, अब इसके बाद हम स्कैप बटन से बाहर आ जाते हैं। अगर हम इसको इसी कंपनी को डिलीट करना चाहें तो यहाँ पर अल्टर में जाएंगे और टेक्निकल चिप पे इसको इंटर कर दे के डिलीट कर सकते हैं। लेकिन हम इस कंपनी को नहीं डिलीट करेंगे क्योंकि हमको इसके ऊपर आगे की डिटेल भी बनाना है। हम दूसरी कंपनी ओपन कर लेते हैं, उसको हम डिलीट करके दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर एक ऑप्शन है सेलेक्ट कंपनी, हमने अभी बताया था कि सेलेक्ट करना चाहो कर सकते हो। सेलेक्ट कंपनी पे गए, ABC प्राइवेट लिमिटेड को हम डिलीट करके दिखा देते हैं। अल्टर के ऊपर जाएंगे, जो भी कंपनी डिलीट करना उसके ऊपर इंटर किया। यहाँ पर अभी देख सकते हो कोई डिटेल ही नहीं है इसमें, ना मोबाइल नंबर, ना फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, कोई भी डिटेल नहीं। हमको इसको अगर डिलीट करना है तो हमको जाना होगा यहाँ पर अल्ट के साथ में डी बटन प्रेस करना है। शॉर्टकट एक है अल्ट डी। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है डिलीट, येस और नो। यहाँ पर आपको येस पे इंटर करना है और यहाँ पर दोबारा आर यू श्योर का ऑप्शन है, यहाँ पर भी आप इंटर कर देंगे। ये कंपनी आप देख सकते हो डिलीट हो गई। अगला टॉपिक है हमारा ग्रुप बनाना, लेजर बनाना। तो यहाँ पर हम स्केप बटन प्रेस करेंगे। स्केप बटन प्रेस करने के बाद आपको आपका जो ऑप्शन है, जो विंडो है वो आपकी ओपन हो जाएगी गेटवे ऑफ टैली की। गेटवे ऑफ टैली में हमको सबसे पहले ऑप्शन यूज करना है मास्टर्स के अंदर अकाउंट्स इन्फो का। अकाउंट्स इन्फॉर्मेशन के ऊपर इंटर करेंगे। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आता है ग्रुप और दूसरा ऑप्शन आता है लेजर्स। लेजर्स बोलते हैं खाते को। कोई भी अकाउंट, कोई भी खाता है वो आप लेजर्स के अंदर बनाएंगे। और ग्रुप होता है एक ही तरह के खाते के समूह को। अगर हम कोई भी इनकम करते हैं, अगर हम 10 जगह से इनकम कर रहे हैं तो 10 की इनकम के नाम से 10 तरह की इनकम को एक हम ग्रुप के अंदर डाल देंगे। जैसे डायरेक्ट इनकम है तो उसको हम डायरेक्ट इनकम के अंडर में डाल देंगे, जिससे जितनी भी इनकम है वो आपकी एक ग्रुप के अंदर सेव हो जाएगी। जैसे आप अपने कंप्यूटर में एक फोल्डर बना लेते हो मूवी का, एक म्यूजिक का, तो उसके अंदर होता क्या है, मूवी के अंदर ढेरों मूवी यूज होती हैं। उसी तरह से आप ग्रुप को भी आप यूज़ कर सकते हो। बहुत से तरह के खाते थे उनको हमने एक ही ग्रुप के अंदर डाल दिया। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं ग्रुप के अंदर। इसका इस्तेमाल करते हुए हम एक इंस्टीट्यूट का एग्जांपल लेते हुए हम इसका यूज़ करना बताएंगे। एक इंस्टीट्यूट के अंदर जैसे कितने कोर्सेज चल रहे हैं, कितने स्टूडेंट हैं, ये सारी चीज़ें हम इसको यूज़ करते हुए देखेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन है ग्रुप। ग्रुप के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक है सिंगल ग्रुप और एक है मल्टीपल ग्रुप। सिंगल ग्रुप का यूज़ करके आप एक एक करके ग्रुप बनाओगे। मल्टीपल ग्रुप का ऑप्शन यूज़ होता है एक साथ में आप जितने भी ग्रुप बनाना चाहो बना सकते हो। तो हम दोनों ऑप्शन एक एक करके बताते हैं। सबसे पहला देखते हैं सिंगल ग्रुप। सिंगल ग्रुप के ऊपर आए तो यहाँ पर ऑप्शन आता है नेम। नेम के अंदर जैसे हम इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं तो इंस्टीट्यूट के अंदर नेम के अंदर हम कोर्सेज डालेंगे। जैसे हमारा एक कोर्स चल रहा है ADCA। ADCA के ऊपर इंटर करते हुए यहाँ पर आ रहा है एक ऑप्शन अंडर के अंदर देखोगे यहाँ पर बहुत से ग्रुप्स ऑलरेडी बने हुए हैं। तो अभी यहाँ पर ये हमारा ADCA है तो हमारा ये रहेगा डायरेक्ट इनकम के अंदर, क्योंकि जितने भी कोर्सेज हैं उनसे हमको क्या होगी, इनकम होगी। तो हम इस कोर्स को रखेंगे डायरेक्ट इनकम्स के अंदर। बाकी इंटर करते हुए चले आना है। ये हमारा एक कोर्स तैयार हो गया। जब इंस्टीट्यूट खुलता है या फिर कोई कॉलेज खुलता है तो पहले तो कोर्स डिसाइड करता है कि कौन कौन से कोर्सेज चलेंगे। फिर उसके बाद उसके अंदर स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं। तो हम यहाँ पर उसी हिसाब से देख रहे हैं, पहले हम कोर्सेज बना लेते हैं। जैसे दूसरा कोर्स है DCA, इससे भी हमको इनकम होगी तो यहाँ पर डायरेक्ट इनकम लगा दिया। 2 तरह की इनकम होती है बेसिकली, एक होती है डायरेक्ट इनकम, एक होती है इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम का मतलब है हर वो इनकम जिसमें मेहनत करने के बाद पैसा आए वो हमारी डायरेक्ट इनकम है। जिसमें हम कोई काम करें उसके एवज में पैसा मिले वो डायरेक्ट इनकम है। और इनडायरेक्ट इनकम वो है जैसे कि हमने पैसा बैंक में रख दिया, उससे ब्याज आ रहा है, तो वो इनडायरेक्ट इनकम हो गई। हमने दुकान 3-4 किराए पे दे दी, उससे जो किराया आ रहा है वो हमारा इनडायरेक्ट इनकम है। तो ये सब इनडायरेक्ट इनकम के अंदर आता है। हमारे पास कुछ गाड़ियाँ हैं, वो हमने एक किराए पे दे दिया उसको, हम जब उससे जो किराया आ रहा है वो सब हमारा इनडायरेक्ट इनकम में आता है। हम अगला कोर्स है टैली ERP 9 डायरेक्ट इनकम्स।
ट्रिपल सी, डायरेक्ट इनकम्स, इंटर करते चले आएंगे। इस तरह से हमको काफ़ी कुछ जितने भी कोर्सेज बनाना है बना लेंगे। फिर इसके बटन से प्रेस करते हुए बाहर आ जाएंगे। अब इसके बाद अगला ऑप्शन पे आते हैं लेजर। क्रिएट किया और यहाँ पर नेम का ऑप्शन आ रहा है। अब जो भी आप नाम है वो आप यहाँ पर नाम डालेंगे। जितने भी स्टूडेंट आते हैं वो अपना नाम जो भी है वो उनका नाम डाल देंगे। जैसे हमने पहले स्टूडेंट का नाम रख दिया अमन खान, इंटर करते चले आएंगे। अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है अंडर। अब अमन खान है, कोई ना कोई कोर्स करेगा तो कोर्स का यहाँ से आप कोर्स सेलेक्ट करोगे। आपको राइट साइड में सारे कोर्सेज दिखेंगे। ADCA है, ट्रिपल सी है, DCA है, जितने भी आपने कोर्स बनाए होंगे वो सारे आपको दिखेंगे। टैली ERP9 है तो हम जैसे यहाँ पर DCA कर रहा है तो DCA लगा देंगे। इंटर करते चले आना, बाकी कोई चेंजिंग आपको नहीं करना है। इसके बाद दूसरा स्टूडेंट है हमारा जैसे रवि वर्मा, ये हमारा ट्रिपल सी करता है, ट्रिपल सी डाल के इंटर करते चले आएंगे। अनिकेत कुमार ट्रिपल सी कर रहे हैं। जैसे हम अपना ही नाम डाल लेते हैं, सालिम हो गए, टैली कर रहे हैं, इंटर करते चले आएंगे। अरुण निगम हो गए, ये भी टैली कर रहे हैं। आलोक कुमार हो गए, ये ADCA कर रहे हैं। ठीक, इसके बाद हम स्किप करके बैक करते हुए चले आएंगे बाहर गेटवे ऑफ टैली में। अब हम अगला स्टेप देखेंगे इसके अंदर। जैसे अब स्टूडेंट आया है तो वो फीस भी देगा, फीस कैसे रिसीव होगी वो सारी चीज़ें अब हमको देखना है। तो यहाँ पर आएंगे हम ट्रांजैक्शन के कॉलम में, यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा अकाउंटिंग वाउचर्स। अकाउंटिंग वाउचर्स के अंदर आपको इंटर करना है। सबसे पहला आप यहाँ पर आप देख सकते हो, बेसिकली यहाँ पर ऑप्शन जो ऑलरेडी दिखेगा वो पेमेंट है। आप यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान देंगे कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन लगा हुआ है। पेमेंट लगा है, रिसिप्ट लगा है, परचेज़ लगा है, सेल्स लगा है। जैसे अभी यहाँ पर आप पेमेंट का देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर रिसिप्ट का ऑप्शन खोले, विंडो सेम है लेकिन यहाँ पर रिसिप्ट हो गया। F4 प्रेस किया, कंट्रा है, विंडो सेम है लेकिन ऑप्शन चेंज हो गया। तो यहाँ पर ये ज़रूर देखेंगे। अब हमको यहाँ पर करना कि हमको रिसीव करना है पैसे, तो रिसीव करना है तो हमको रिसीव करने के लिए आप राइट साइड में देखेंगे एक शॉर्टकट यहाँ पर दिया हुआ है F6 रिसिप्ट। तो यहाँ पर F6 बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पर रिसिप्ट ऑप्शन ओपन हो जाएगा। सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है अकाउंट, तो यहाँ पर आप स्पेस देंगे, यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा आपको कैश, यहाँ पर कैश लगाया। अब यहाँ पर आपको स्पेस देना है। आपके इंस्टीट्यूट में जितने भी स्टूडेंट का एडमिशन हुआ होगा वो सारे स्टूडेंट आपको यहाँ पर दिखेंगे। तो यहाँ पर जो भी आप स्टूडेंट से फीस रिसीव करना चाहते हो बेसिकली इसको आप यहाँ पर इंटर करके लगा लोगे। अब जितना भी इससे फ़ीस लेना है वो हम ले लेते हैं। अभी ये फ़ीस जो रिसीव हो रही है वो रिसीव हो रही है 1 अप्रैल 2020 की। हम पूरी डिटेल एक एक करके दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर 1000 रुपये हमने इनसे फ़ीस रिसीव कर लिया। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि आपको एक विंडो के अंदर एक ही स्टूडेंट का फ़ीस रिसीव करना है, क्योंकि आप जब इसकी रिसिप्ट प्रिंट करके देंगे, अगर आपने 3 लोगों का फ़ीस रिसीव किया होगा तो एक ही रिसिप्ट के ऊपर 3 नाम लिख के आ जाएंगे, तो ये मिस्टेक हो जाएगी। तो आपको एक एक करके, अगर एक ही परिवार के लोग हैं तो आप एक ही में 3-4 जितने भी हैं वो सब आप एक ही में ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर इंटर करते चले आएंगे। अब यहाँ पर नरेशंस का ऑप्शन आ रहा है। नरेशंस का हिंदी में बोलते हैं विवरण। तो यहाँ पर आपको विवरण देना होगा, ये किस मंथ की फ़ीस है, किस चीज़ की है। तो यहाँ पर जो भी है वो आप यहाँ पर डालेंगे। जैसे यहाँ पर डाल देते हैं नरेशंस में फीस रिसीव्ड आलोक कुमार फॉर अप्रैल मंथ 2020। इंटर करते, अगर ना डालना चाहें ये तो कोई ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। अगर आप ना डालना चाहें तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। इंटर करते चले आएंगे। ये आपका एक से फीस रिसीव हो गया। हमको दूसरे से रिसीव करना है, यहाँ पर कैश लगाएंगे। अब यहाँ पर आप कैश देख सकते हो, आपका कैश 1000 रुपया दिख रहा है। ठीक, अब क्योंकि हमारे पास 1000 रुपया आ चुका है, अब इनसे हमको लेना है 1200। ये जितनी भी फीस लेना है वो आप लिखेंगे, इंटर करते चले आएंगे। ये हमारा कैश दूसरे से रिसीव हो गया। अमीश पटेल पे आए, यहाँ पर हमने इनसे 3000 रुपये ले लिया, इंटर करते चले आए। अमीश के बाद अनिकेत के ऊपर आए, यहाँ पर हमने इनसे 3200 रुपये ले लिया। अरुण के ऊपर आए, इनसे हमने 1000 रुपये ले लिया। तो इस तरह से हमने कुछ फ़ीस रिसीव कर ली। तो इसी तरह से आप फ़ीस अपने जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे आप रिसीव करते चले जाएंगे। हम यहाँ पर कुछ एंट्रीज़ कर लेते हैं, तब तक के लिए हमें वीडियो को इसकी पॉज़ कर देते हैं।
ठीक है, अब हम 1 मंथ की हम फ़ीस यहाँ पर रिसीव कर चुके हैं। 1 मंथ की फ़ीस रिसीव होने के बाद अगर हम देखना चाहें कि कितनी फ़ीस अब तक टोटल आई हुई है, तो इस रिपोर्ट्स के अंदर आएँगे, यहाँ पर हमको मिलेगा प्रॉफ़िट एंड लॉस अकाउंट। इसके ऊपर इंटर करेंगे तो यहाँ पर हमको टोटल अभी नेट प्रॉफ़िट दिखा रहा है 20,700 रुपये। हम ये देखना चाहें कहाँ से आया है, तो आप राइट साइड के कॉलम में देख सकते हैं पार्टिकुलर्स में डायरेक्ट इनकम से कितना आया है 20,700। सीखना चाहें अगर कि कौन कौन से कोर्स से आया है, कौन कौन से स्टूडेंट ने कितना दिया है, तो हम इसके ऊपर इंटर करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो ADCA से 1,000 रुपये आया, CCC से 7200 आया, DCS से 1200 आया, टैली ERP9 से 11,300 आया। ADCA में कौन सा स्टूडेंट है ये देखना चाहें, ADCA के ऊपर इंटर करेंगे, इसमें है आलोक कुमार। CCC के ऊपर आते हैं, यहाँ पर भी है 3 स्टूडेंट हैं, DCA के अंदर आते हैं, टैली ERP9 के अंदर आते हैं। तो इस तरह से आपको सारी डिटेल्स दिखती चली जाएंगी। या फिर इसके अंदर हम कुछ एक्सपेंस करना चाहें, कुछ खर्च करना चाहें, तो वो भी देख लेते हैं। फिर अगले मंथ का भी हम इनकम और एक्सपेंस दोनों चीज़ साथ में देखेंगे। तो यहाँ पर अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे। अब हम इसके जो खर्च होते हैं उसके भी हमको कुछ लेजर्स बनाने पड़ेंगे। जैसे हमारे यहाँ कुछ खर्च है, जैसे कि इंस्टीट्यूट के अंदर है तो इलेक्ट्रिक का बिल होगा, इंटरनेट बिल होगा, मेंटेनेंस का खर्च होगा, सैलरी देना होगा, जो बिल्डिंग होगी उसका भी रेंट देना होगा। तो इस तरह से बहुत से खर्च होंगे, जो भी है वो सारे आप उसके अंदर लेजर्स में आप तैयार कर देंगे। क्रिएट में गए, यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन पे आते हैं हम इलेक्ट्रिक बिल, इसको हम रख देंगे डायरेक्ट एक्सपेंस में। इंटर करते चले आएंगे। इंटरनेट बिल हो गया, इसको भी इंटर करते चले आते हैं। बिल्डिंग रेंट हो गया, इसको भी इंटर करते चले आएंगे डायरेक्ट एक्सपेंस लगा के। सैलरी हो गया, मेंटेनेंस हो गया। इनसे पैसा रिसीव नहीं करना, इनको पेमेंट करना होगा, क्योंकि जितना भी इनसे इनकी सर्विसेज यूज कर रहे हैं तो उनको पैसा देना पड़ेगा। तो इसके लिए हम ट्रांजेक्शन्स पे जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर्स में। फिर इसके बाद आते हैं पेमेंट ऑप्शन पे। पेमेंट के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं F5 पेमेंट। तो यहाँ पर F5 बटन प्रेस करेंगे फंक्शन की का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेमेंट ऑप्शन ओपन हो गया है। अब यहाँ पर अकाउंट में जिस तरह से उधर कैश लगाते थे, तो अभी यहाँ पर हम कैश लगाएंगे। हमारे पास कैश यहाँ पर दिखा रहा है 20,700। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पर स्टूडेंट भी दिखेंगे आपको, स्टूडेंट के नाम, और जो आपने एक्सपेंस के लेजर बनाए हुए वो सब दिखेंगे। तो आपको जिनको पैसा देना है उन्हीं को आप यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रिक बिल जैसे यहाँ पर आ गया 650 रिसिप्ट उनको देना है, तो आप एक एक करके एंट्री करेंगे। यहाँ पर बिल्डिंग रेंट हमने लगा लिया कि 5,000 है। इसके अलावा इंटरनेट बिल लगा दिए कि हमारे यहाँ 599 का प्लान चल रहा है। सैलरी में गए 5,500 रुपीज़ हो गया। मेंटेनेंस का ऑप्शन आता है, हमने लगा दी जैसे 1,000 की। इस तरह से ये हो गया। टोटल एक्सपेंस हो रहा है हमारा 12,749 रुपये। इंटर करते चले आएंगे, ये हमारा एक्सपेंस हो गया। अब हम अगले स्टेप के ऊपर आते हैं, देखते हैं यहाँ पर हमारा अब प्रॉफिट कितना बचा। तो हम आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा इनकम कितना हुआ था 20,700 रुपये, और हमारा एक्सपेंस हुआ है 12,749 रुपये, और नेट प्रॉफिट हमारा हुआ है 7,951 रुपीज़। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं एक एक करके।